हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो गणित मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करके हम यह पता करेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न किस टाइप के प्रश्न हैं जो 2024 में पूछे जा सकते हैं और 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ये हम देखेंगे। और इस 2023 के पेपर को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, फुल सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं प्रश्न पेपर 2023 की। तो देखो लिखा हुआ है माध्यमिक, इस टाइप का पेपर आएगा, आपको देखना है, इस टाइप का पेपर पूछा जाएगा। माध्यमिक परीक्षा 2023 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 गणित मैथमेटिक्स 3.25 घंटे में पूरा करना है और 80 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। ये निर्देश देख लो, विद्यार्थियों के लिए है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। समझ गए? और इसमें कुछ निर्देश और दे रखे। अब हम शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्न की ओर। ये देखो प्रश्न है सेक्शन ए में प्रश्न है, वो एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और शुरुआत करेंगे सेक्शन ए में। प्रश्न दे रखे वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो दे रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमें चयन करके क्या लिखना है, उत्तर पुस्तिका में उसके आंसर करना है। क्या करना है विद्यार्थियों, उत्तर पुस्तिका में उसके आंसर को भरना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखो, प्रश्न नंबर पहला दे रखा है। अब हम देखना है कि ए राइट है बी राइट है, ऑप्शन नंबर करना है कि 100 चिन्हों के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। 100 चिन्हों के अभाज्य जो गुणनखंड है उस घातों की क्या है, योगफल है। अब घातों की योगफल पूछा गया, उसमें पूछा गया विद्यार्थी 100 चिन्हों का जो गुणनखंड करेंगे उसमें घात होगी, उस घातों का योगफल करना है हमें। तो किस प्रकार करेंगे प्रश्न को देखना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 100 चिन्हों है तो 100 चिन्हों को हमें क्या करना है विद्यार्थियों, गुणनखंड करना है। 100 चिन्हों का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगा दो इसमें, 2 का भाग 48 बार, सॉरी 1 मिनट, 98 बार, 2 का भाग लगा दो 49 बार, 7 का भाग लगा दो 7 बार और 7 का भाग विद्यार्थियों 1 बार। 7 का भाग विद्यार्थियों 1 बार हो जाएगा। तो 100 चिन्हों बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। अब इसमें देखो 2 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, ये 2 बार हो जाएगा विद्यार्थियों। 7 कितनी बार है, 1 और 2। अब प्रश्न में क्या पूछा, प्रश्न में पूछा 100 चिन्हों के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। घात देखो इसमें 2 है, घातों का योगफल पूछा गया है ना, घातों का योगफल प्रश्न पूछा गया है, घातों का योगफल और घातों का जो योगफल पूछा गया है तो घात इसमें 2 है और इसमें भी 2 है और 2 और 2 को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों, 4 हो जाएंगे। 2 और 2 को जोड़ने पर हो जाएंगे 4। समझ गए प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 2 में देखो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रश्न में दे रखा है मूल समान है, क्या दे रखा है, मूल समान है, तो के का मान ज्ञात करना। इसका मतलब मूल समान है, इसका मतलब डी के बराबर कितना है विद्यार्थियों, 0 है। डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मूल समान होने पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर बराबर 4ac का मान बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखो ए का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान देखो माइनस के, सी का मान देखो 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर, बी का मान तो कितना है यहाँ पे
बी का मान तो माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर कर दो। 4 ए का मान 1, सी का मान 4, सी का मान विद्यार्थियों 4, के का स्क्वायर 4 और 1 को गुणा 4 और 4 को गुणा 16, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो और जो वर्गमूल हो जाएगा वो x बराबर या तो प्लस के 4 हो सकते हैं या हो सकते हैं विद्यार्थियों माइनस के 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और पहला में देखो 4 था तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ गए। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आया आता है तो वो वीडियो को बैक करके वो देख सकता है और पॉज करके एक एक प्रश्न को लिख सकता है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर देखो 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 दे रखा है बिंदु 3 4 में x अक्ष से दूरी लिखो। अब ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा 2024 में भी, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। हर पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। प्रश्न ये कह रहा है बिंदु 3 4 से y अक्ष से दूरी होगी। बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो हमें अगर दूरी पूछे ना तो उल्टा कर देना, बस ये आपको y कर लेना है और ये x कर लेना है। पहला y हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपके x। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है y पहले वाले 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब प्रश्न नंबर देखो आगे। प्रश्न नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है चौथा जो प्रश्न दे रखा है वो चौथा प्रश्न है अपने 3x+2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखो इसमें क्या करने वाला युग्म है? संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब संतुष्ट करने वाले युग्म का मतलब क्या है? संतुष्ट करने वाले युग्म का मतलब है कि आप इस x में और y का मान कौन सा रखेंगे इसमें ए बी सी डी में कि बराबर 11 आ जाए। तो एक एक चेक करेंगे। पहले ए से चेक कर लेते हैं, मतलब ये x का मान रख लेते हैं और ये y का मान। x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, 11 आता तो ये रखेंगे, अगर ये नहीं है तो आगे रख लेंगे। समझ गए? तो प्रश्न दे रखा है 3x+2y और मान कितना होना चाहिए बराबर में 11। अब देखो 3 और x का मान पहले रखेंगे 1 प्लस 2 और y का मान रखेंगे 4 बराबर होना चाहिए 11। ये देखना है 3 और 1 को गुणा करेंगे 3, 2 और 4 को गुणा करेंगे 8 और इन दोनों को जोड़ो 11 बराबर में 11 है विद्यार्थी। बराबर आया कि नहीं 11? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है? देखो प्रश्न नंबर जो 5 दे रखा है वह दे रखा है द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। प्रश्न पूछा है विविक्तीकर, इसका मतलब है d जो बराबर है वो हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये हमें पता करना है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये हमें पता करना है। तो इसमें a का मान, अब देखो a का मान कितना है? ये a का मान हो जाएगा 3√3, ये a का मान है। b का मान कितना है विद्यार्थियों? ये 10 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा अपने? √3 हो जाएगा। a का मान 3√3 हो जाएगा, b का मान 10 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा √3। अब इसमें मान रखो तो d बराबर b², b का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो माइनस 4ac, 4ac, a का मान है यहाँ पे 3√3, a का मान दे रखा है 3√3 और c का जो मान दे रखा है वो दे रखा है विद्यार्थियों √3। c का मान कितना दे रखा है? √3 दे रखा है। अब देखो 10 और 10 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। अब 4 गुणा √3 और √3 को गुणा कर दो 3, 3 और 3 को गुणा ये हो जाएगा 9। 100 माइनस और 4 गुणा 3, √3 को गुणा करेंगे 3, 3 और 9, 3 और 3 को गुणा करेंगे 9, 9 और 4 हो जाएगा अपना 36 और 100 में से 36 घटाने पर हो जाएंगे विद्यार्थियों 64। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। 5 था द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 10 का स्क्वायर बी, ये ए का मान, बी का मान, सी का मान, 10 स्क्वायर माइनस बी 4, ए का मान 3√3 और हो जाएगा √3, 100 माइनस 4 गुणा √3 और √3 को गुणा करेंगे 9, और सॉरी √3 और √3 3 और 3 को गुणा 9, 9 और 4 हो जाएगा 36, 100 में से 36 घटाने पर हो जाएगा 64, कितने हो जाएंगे 67। इस प्रकार से हमने 5 प्रश्न सॉल्व किए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब प्रश्न नंबर 6 देखो। प्रश्न नंबर जो 6 दे रखा है यह है, यदि 18ab माइनस 3 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस बी का मान होगा। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है a प्लस बी का मान कितना होगा। तो समांतर श्रेणी का मतलब है जो 20 वाली संख्या इसका डबल होगा a और c के बराबर। जो 20 वाली संख्या होती है इसका जो डबल रहता है ना वो a और b के बराबर होता है। इसका मतलब 20 वाली संख्या a, इसका डबल हो जाएगा 2a, 2a होगा वो a और c के बराबर। a है आपके 18 और c हो जाएगा आपके b। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समझ गए। ये हमने देखा कि जो मध्य वाली संख्या है उसका डबल 2a a और c के बराबर होता है। जो उसका 2a बराबर a का मान 18 और c का मान हो जाएगा b, और समीकरण नंबर 1। आगे भी इसका डबल 2b बराबर हो जाएगा a प्लस ये माइनस 3 है, तो 2b बराबर a माइनस 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण क्या करेंगे, a में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर विलोपन विधि से करेंगे तो a और a की संख्या करनी है, हमें बराबर करनी है। क्या करनी है विद्यार्थियों, बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको देखो पहले तो ये 2a है बराबर 18 प्लस b, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा अपना ये इस तरफ ले आओ, इसको ये प्लस, इस तरफ ये प्लस है, इस तरफ हो जाएगा माइनस। तो फिर अंदर वाला से ना क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। या 2b है, ये अपना ये हो जाएगा a, और इधर इसको रखेंगे तो हो जाएगा +3, और ये हो रख जाएंगे तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ऐसे ना हो जाएंगे इस प्रकार से। अब इसको 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसको विलोपन विधि से हल करना तो 2 से गुणा कर दो इसको, 2a 3 प्लस 4b हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। अब इस समीकरण में से इसको घटा दो, समीकरण इसको इसमें से घटा दो, तो 2a बराबर 18 बराबर 18 प्लस रहेगा भाई, यही है ना, ये माइनस है और ये प्लस है तो लगा दो माइनस, और ये माइनस 3, और इसमें रह जाएंगे आपके 12 बराबर हो जाएंगे 3 b, और b बराबर 12/3 और बराबर हो जाएगा 4। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा 4। b का मान कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब b का मान रखेंगे समीकरण इसमें, तो 8 बराबर a माइनस 3 हो जाएगा, और a माइनस 3 फिर 8 प्लस 3 बराबर a, 11 बराबर a हो जाएगा, और a और b का मान हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वापस इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा देखो, ये 5वां प्रश्न है, 18a b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान ज्ञात करो। तो देखो जो a का मान होगा ना, जो मध्य वाली संख्या उसका डबल होता है ना, a और c के बराबर होता है। मतलब a और c का मान जोड़ेंगे तो 2 मध्य वाली संख्या का डबल होगा। तो 2a बराबर a प्लस c, 2a बराबर 18 प्लस b, समीकरण नंबर 1। और दूसरा ये 20 वाली संख्या दोनों के, तो इसका डबल 2b बराबर a माइनस 3 हो जाएगा, 2b बराबर a माइनस 3, समीकरण नंबर 2। अब 2a बराबर 18 प्लस b, और ये वाली जो संख्या है ये दूसरा समीकरण, इसको इस तरफ लेंगे, इसको इस तरफ लेंगे, प्लस है। अब इसको प्लस में रखना है तो उसको भी उधर प्लस में ही रखेंगे, इसे ना चेंज नहीं करेंगे। a बराबर 3 प्लस कर देंगे, और ये प्लस का प्लस रह जाएगा। समझ गए। फिर इसको विलोपन विधि से हल करना, तो बराबर करना है तो 2 से गुणा कर दो 2a, और 2 को गुणा करेंगे 6, और 2 को गुणा करेंगे 4b।
ये हो गया। फिर इसमें से घटा देंगे ये, और घटाने पर 12 बराबर 3b, 12 बराबर 3b, b बराबर 12/3 और 3 का भाग लगा दो विद्यार्थियों 4 बार। ये b का मान 4 है। अब a का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण नंबर इसमें रखा हमने b का मान, और 8 बराबर a माइनस 3, 8 बराबर ये माइनस उस तरफ इस तरफ हो जाएगा +3 बराबर a, और 8 और 3 को जोड़ने पर हो जाएगा विद्यार्थी 11। कितना हो जाएगा? 11। अब देखो हम बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है 3 sec 45 और cos 45 का मान ज्ञात करो। प्रश्न दे रखा है 3, यहीं पे सोल्व कर देते हैं, 3 sec 45 और cos 45। तो अब इसमें देखेंगे हम sec 45, अब इस टेबल में हमें पता करना है sec 45 का मान कितना है। तो sec 45 का मान है विद्यार्थियों वो है अपने √2। sec 45 का मान कितना है? √2। फिर आगे दे रखा है cos 45, तो cos 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। sec 45 का मान हो जाएगा √2 और cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2। 1/√2। 3 sec 45, अब ये रहा sec 45 √2, cos 45 1/√2, 1/√2 गुणा में है 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, 3 और 1 को गुणा करेंगे, 3 गुणा 1 बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। sec 45 बराबर √2, cos 45 बराबर 1/√2, मान रखा 3, √2 गुणा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 3 और 1 को गुणा करने पर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अब बढ़ेंगे, ये प्रश्न नंबर 7 था। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है देखो। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो वह कहलाती है। अब देखो वृत्त की त्रिज्या से जो दोगुनी होती है ना, वह हमेशा जो होती है दोगुनी वो होता है व्यास। जैसे ये कोई वृत्त है मान लो, और ये वृत्त ये त्रिज्या है, इसकी दोगुनी डबल जो हो जाएगी ना, वह कहलाता है व्यास। वह क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। डबल क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है वह व्यास कहलाती है। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या, परिधि। अब देखो प्रश्न में दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि का जो सूत्र है वो हो जाएगा 2πr। परिधि का सूत्र हो जाएगा 2πr। 2 पाई का मान होगा विद्यार्थियों 22/7, और r का मान दे रखा है, वो दे रखा है 3.5। कितना दे रखा है? 3.5। अब इसमें 7 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 0.5। 0.5 2 गुणा 22, अब यह है 2 गुणा 22 गुणा 0.5, 2 और 22 को गुणा करेंगे तो 44, और 44 को 0.5 को गुणा कर लेंगे तो हो जाएंगे वापस आपके, गुणा करने पर हो जाएंगे 22। कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? 22 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। देखो घन की भुजा ज्ञात करनी है। अब प्रश्न दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कर लेता हूं मैं ये, यहाँ पे देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है आपके 6 भुजा स्क्वायर। सूत्र हो जाएंगे 6 भुजा स्क्वायर। 6 और भुजा दे रखी है अपने को, भुजा ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है इसमें तो 486, और भुजा का मान ज्ञात करना तो x² मान लो। अब 486/6 आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे 6
बराबर में हो जाएगा x का स्क्वायर। 6 का भाग लगाओ, 8 1 81 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो और रूट लगा दो, और 81 जो वर्गमूल है वो कितना है, 9 के। 81 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर इसका आंसर बचेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा का माप हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रखा 486 बराबर 6 भुजा स्क्वायर। 486 बट्टा 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 6 का भाग 81 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो, और 81 का जो वर्गमूल हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा 9। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर जो 11 दे रखा है, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? तो सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 4 की है। सर्वाधिक बारंबारता है 4 की। 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 के, प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंका और 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़ा, तो देखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 संख्या प्राप्त होगी हमें। 1 2 3 4 5 6। प्रश्न पूछा गया 4 से बड़ा। अब 4 से बड़ा ये दोनों देखो 4 से बड़े हैं, 5 और 6 कितने बड़े, 1 और 2 अंक 2, और टोटल कितने हैं 6। 2 का भाग लगा दो 1 बार, और 3 में 2 का भाग हो जाएगा, 4 से हमें 3 बार, 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के जो 12 प्रश्न थे वो 12 प्रश्नों को कर दिया है सॉल्व। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। एक एक नंबर के थे बार, और बहुत ही आसान प्रश्न थे, पूछे गए थे। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों की में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए में उत्तर पुस्तिका में लिखना है। किस में लिखना है? उत्तर पुस्तिका में पढ़ना है। 95 और 152 का, 95 और 152 का क्या करना है, SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF निकालना है 95 का। तो देखो 95 का गुणनखंड करेंगे हम लोग 95 का करेंगे गुणनखंड। अब इसमें 5 का भाग लगाओ, और 5 9 19, फिर करेंगे 152 का। 152 में भाग लगा दो, 2 का भाग 7 6, 2 का भाग 48, 2 का भाग 6 बार, और 2 का भाग इसमें जाएंगे 24 बार, 2 का भाग इसमें 12, 2 का भाग इसमें 2 का भाग लगा दो 6 बार, और 2 का भाग 3, और 3 का भाग 1 बार। देखो इसमें हमने भाग लगा दिया है 5 1 बार, और 4 9 19, 5 गुना 19 है 152, 2 का भाग 6 2, 1 मिनट इसमें थोड़ा सा 3 दूना 6 है, यहाँ पे ये 3 दूना 6 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 3 दूना 6 है, और 2 का भाग लगा देंगे फिर 19, और 19 भाग 1 हो जाएगा। तो 19 और 19 दोनों में, तो इसका 19 राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। क्योंकि देखो एक बार वापस देखो 152 को, 152 का हम जो गुणनखंड करेंगे ना, 2 का भाग लगाने पर 76, फिर 2 का भाग लगाने पर हो जाएंगे 39, और फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 19, और 19 का भाग 1 बार है, 19 का भाग हो जाएगा 1 बार है। तो 52 और 152 का समाप्त पृथक जो हो जाएगा वो 19 है। फिर देखो, वृत्त पर स्थित एक बिंदु, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खाली जगह स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? एक। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? केवल और केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। देखो ये वृत्त है, इस वृत्त पे अगर पूछे एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा है, तो इस बिंदु पर केवल और केवल कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? केवल एक।
केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से हम दूसरे के जो दो प्रश्न थे, दो प्रश्नों को सॉल्व किया। अब बढ़ेंगे दूसरा के जो प्रश्न दे रखे तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरा का जो प्रश्न दे रखा है तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न दे रखा है, देखो कॉस स्क्वायर 45 का मान है। अब देखें कॉस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देखना है कि कॉस 45 का मान कितना है। पहले हम ये पता करेंगे कि कॉस 45 का मान कितना है। कॉस 45 का मान कितना है, तो कॉस 45 का जो मान होता है वह होता है विद्यार्थी, कॉस 45 का जो मान होता है वह होता है विद्यार्थी 1/√2। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर का मतलब एक और एक को गुणा करेंगे, एक √2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। समझ गए। तो कितना हो जाएगा 1/2 लिख दो आप, 1/2 समझ गए। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये लिख दो इसमें, स्पर्श बिंदु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उस उभयनिष्ठ बिंदु के आपके स्पर्श बिंदु कहते हैं। प्रश्न 5, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पांचवें प्रश्न को, पांचवा प्रश्न जो दे रखा है 5, 7, 9। देखो प्रश्न जो दे रखा है वो है आपके 5, 7, 9 x। 5, 7, 9 x का समांतर माध्य, इसका जो समांतर माध्य दे रखा है, इसका जो समांतर माध्य दे रखा है, और वो समांतर माध्य दे रखा है 9। समांतर माध्य कितना है 9। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो x का मान ज्ञात करना है तो माध्य बराबर 9 है, इसको जोड़ेंगे 5 + 7 + 9 + x बट्टा 5 + 7 + 9 + x बट्टा 1, 2, 3 और 4 ये लिख देंगे। फिर बट्टा में 1 मान लो, तिरछा गुणा करो, 9 और 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएंगे अपने 36। 9 और 4 को गुणा करने पर हो जाएगा 36, बराबर में 5 और 7 12, 12 और 9 हो जाएगा 21 + x, 21 + x 37। ये बराबर उस तरफ प्लस में इस तरफ ले आओ, -21 बराबर में हो जाएगा x। 36 में से आपको घटा दो 21 और घटाने पर 5, 1 बराबर x। x बराबर कितना है विद्यार्थियों 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 15। यदि समांतर माध्य 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अब आगे देखो छठा प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब दो पासों को एक बार फेंका, इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाता है कि दो पासों को एक साथ फेंका तो टेबल आपको पता होना चाहिए। 1 और 1 है, 1 2 हो जाएगा, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। 2 बार 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर इसमें 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर आगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 हो जाएगा इसमें। फिर इसमें 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 और 6। प्रश्न पूछा है कि एक पास एक साथ दो पासों को एक साथ फेंक दिया है और अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो 1 और 1 को जोड़ने पर 2 है, 1 और 3, 2 जोड़ने पर 3, 1 और 3 4, 1 व 4 5, 1 व 5 6, 1 व 7 को जोड़ने पर हो जाएगा, 1 व 6 को जोड़ने पर हो जाएगा 7। आगे देखो 2 और 5 को जोड़ो 7, 3 और 4 को जोड़ने पर 7, 4 और 3 को जोड़ने पर 7, 5 और 2 और 6 और 1 हो जाएगा।
तो कितना, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएंगे 6, और टोटल कितने हैं 36, 6 बट्टा और इसमें भाग लगा तो 36 हो जाएगा, तो 6 बट्टा 36 हो जाएगा। समझ गए, 6 बट्टा 36। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, तो आंसर आ जाएंगे इसमें 1/6। प्रश्न का आंसर कितना है विद्यार्थी, 1/6 हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग कितना, 1/6 यानी कि 7 आने की प्रायिकता है, वो हो जाएगी 1/6। अब प्रश्न नंबर जो 2 में 6 प्रश्न थे, उन 6 प्रश्न को सॉल्व किया है, छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न थे। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर, और प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा 5x + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। प्रश्न पूछा है के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो देखो के का मान ज्ञात करना, तो ये प्रश्न दे रखा है 3x - 2y बराबर में हो जाएगा 0। फिर दे रखा है kx + 5y और बराबर में हो जाएगा आपके 0। अब के का मान ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 का मान, b1/b2 और c1/c2 का मान। इसमें a1 का मान कितना दे रखा, देखो ये 3 है, 3 a2 k, b1 -2 b2 5, 3 k और -2 को गुणा कर दो -2k, 3 और 5 को गुणा कर दो विद्यार्थियों 15, के बराबर 15/-2। के का मान कितना हो जाएगा, 15/-2। समझ गए, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। 3x - 2y = 0 और दूसरा kx + 5y = 0। a1/a2 3/k -2/5 और a1 का मान है 3/k और -2/5। k और -2 को गुणा करेंगे -2, k और 3 और 5 को गुणा करेंगे 15, k बराबर 15/-2 हो जाएगा k का मान। समझ गए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का सरिधरासारी का सूत्र लिखो। अब इसमें किसका सूत्र लिखना है विद्यार्थियों, सरिधरासारी का सूत्र लिखना है। किसका सूत्र लिखना है, सरिधरासारी का सूत्र लिखेंगे तो वो हो जाएगा -b + -b + b² - 4ac बट्टा 2a हो जाएगा। सरिधरासारी का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा -b + √b² - 4ac बट्टा 2a। ये सरिधरासारी का सूत्र है। समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, किसी समांतर श्रेणी एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो पांचवा पद ज्ञात करना है। तो अब में ये पता है कि अगर पांचवा पद ज्ञात करना है ना, तो हमें 5a + 1 कम करके लिखना है 4d। तो पांचवा जो पद हो जाएगा a + 4d हो जाएगा। समझ गए, सॉरी डी, ये बी है, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a + 4d, ये पांचवा पद हो जाएगा। हमने 3 प्रश्न सॉल्व किए हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। अब देखो समरूप आकृतियों को परिभाषित करना है। अब समरूप आकृतियों को परिभाषित का मतलब इसमें ये भरना है कि समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो वह आकृतियाँ जो रूप में समान हो लेकिन जिसका माप समान नहीं हो वह कहलाती है समरूप आकृतियाँ। मतलब ऐसी दो आकृतियाँ जो दिखने में समान हो लेकिन मान समान नहीं हो वह कहलाती है समरूप आकृतियाँ। समझ गए। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 ही देखो, 2 tan 30/1 - tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो 2 और tan 30 का जो मान होता है विद्यार्थियों
वह होता है 1/√3। 1/√3 हो जाएगा, बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान भी हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर लगा दो विद्यार्थियों। इसमें 2/√3 कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि 2 और 1 को गुणा करेंगे 2/√3। 1 माइनस 1 और 1 को गुणा करेंगे 1, और √3 और √3 को गुणा करेंगे 3, फिर भी स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस, सॉरी स्क्वायर तो हट गया ना, इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 3 घटाना है, तो हम 1 में से 3, ऊपर तो देखो 2/√3 है, 1 में से घटाने का तरीका 3 है, और 1 इस 3 में से घटा देंगे, हो जाएगा 2। समझ गए। अब क्या करेंगे, अब 4 संख्या है तो यह कट जाएगा, और इसमें भाग लगाने पर आंसर रह जाएंगे आपके √3। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ गए। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रश्न को सॉल्व करो। जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर अपने 6 कह रहा है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा 60 डिग्री हो तो मान ज्ञात करो। तो हमें देखना है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर है, इसके बराबर में होगा साइन, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, साइन, और कितने डिग्री है, देखो साइन 60 डिग्री है। अब देखो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो छठा प्रश्न था, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान थीटा 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बराबर में सर्वसमीका है साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2 हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखो, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु के मीनार की आधार से दूरी ज्ञात करो। इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे हम, इस पेपर पे करेंगे। प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा जो अपना, उसको उल्टा करें। प्रश्न दे रखा है 10 मीटर, प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर मीनार की ऊंचाई, 10 मीटर मीनार की ऊंचाई। ये देखो मीनार मान लो, ये रही मीनार ABC। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है विद्यार्थियों, 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, और इसका जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है। मीनार की आधार से दूरी, मतलब ये आधार से दूरी हो जाएगी, ये वाली, ये आधार से दूरी है, और ये ज्ञात करनी है, इसको मान रखा हमने x। समझ गए। तो देखो, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें AB का जो मान दे रखा है वो कितना है, x दे रखा है, और BC का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 मीटर है। BC का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर है, और थीटा का जो मान दे रखा है इसमें कितना है, वो 30 डिग्री है। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब देखो AB का मान तो ज्ञात करना है, तो AB बट्टा BC दे रखा है इसमें, तो BC बराबर 30 डिग्री, यही है ना। अब देखो AB क्या है, अपना आधार है। AB क्या है, अपना आधार है। BC क्या है, अपना, ये अपना लंब है। तो हम देखेंगे आधार बटा लंब बराबर सूत्र क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट, और दे रखा है कॉट 30। अब हम देखना है कॉट 30 का मान कितना है, और आधार का मान कितना है x, लंब कितना है 10, और कॉट 30 का मान कितना होगा, कॉट 30 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपने √3 बटा में 1 मान लो, x व 1 को गुणा करेंगे x हो जाएगा 10 व √3 को गुणा कर दो तो हो जाएगा 10√3, 10√3। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 10√3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 10√3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 है, एक ऊर्ध्वाधर सड़क की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात दे रखा है 1:3 हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पेपर में
पूछा जाता है प्रश्न पेपर में। तो ऊर्ध्वाधर षड़ की लंबाई दे रखी है, छाया की लंबाई दे रखी है। अब षड़ की लंबाई का मतलब हो जाएगा षड़ की ऊंचाई। देखो इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये षड़ है, ये मान लो ए बी सी। ये षड़ की लंबाई का मतलब इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 1:3 है, ये दे रखा है। तो षड़ की लंबाई 1 हो जाएगी, 1 माना, और षड़ की छाया हो जाएगी √3। √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, हमें इसका कोण ज्ञात करना है कि ये कितने डिग्री का है, थीटा कितने डिग्री का है। अब देखो ये दे रखा है BC, और BC क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? लंब है। ये क्या है? आधार, और बराबर है थीटा। यही तो है। लंब कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? √3 दे रखा है। और लंब बटा आधार बराबर सूत्र हो जाएगा अपने tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब देखो 1/√10 कितने का मान होगा? तो ये हो जाएगा tan 30 का मान है। कितने का मान है? tan 30 का मान हो जाएगा, और बराबर में दे रखा है tan थीटा, और बराबर में दे रखा है tan थीटा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल कर दो, 30 बराबर थीटा, और थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। और थीटा का मान कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 9। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, उनका माप लिखिए। अब देखो 3 सेंटीमीटर एक वृत्त बनाना है, और O से 5 बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, और उनका माप भी करना है। इस प्रकार जो प्रश्न है वो आपको किस प्रकार करना है? देखो पेंसिल से करना है और स्केल की सहायता से करना है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ किस प्रकार करेंगे। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या लेंगे? वृत्त बनाना है। ये आप 3 सेंटीमीटर एक वृत्त बना देंगे। फिर क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए, और O से 5 सेंटीमीटर बिंदु O है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर या कर लेंगे, एक बिंदु ले लेंगे। फिर इस बिंदु के 2 टुकड़ा करेंगे। इस बिंदु को समद्विभाजन करेंगे, मतलब यहाँ से दूरी भरेंगे जद आधा ज़्यादा, और ऊपर चाप काटेंगे, नीचे भी चाप काट देंगे आप दोनों जगह। फिर इसी माप से यहाँ भी सांप कटेगा, ये भी सांप कटेगा। फिर आपको ये क्या करना है? इस लाइन को मिला देना है। मिलेंगे, फिर यहाँ एक वृत्त बनेगा, फिर ये वृत्त बन जाएगा, इस तरफ से एक वृत्त बनेगा। फिर ये जो पॉइंट कटेंगे इसको खींचना है, और इसको भी खींचना है। जहाँ पे बिंदु कट रहा है इसको इस डॉट से डैश डैश करके मिलाना है, और उसको माप करना। बस ये इस टाइप का प्रश्न है, समझ। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 देखो, प्रश्न नंबर जो 10 दे रखा है, प्रश्न नंबर 10 है 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए, उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों माप लिखिए। अब देखो ये प्रश्न है जो प्रश्नावली में से है, प्रश्न को समझना है। ये जो प्रश्न है ये रचना प्रश्नावली में से है। कौन सी प्रश्नावली में से? रचना प्रश्नावली में से है। और ये रचनाएं प्रश्नावली इस कोर्स में सबके क्या कर दिए? हटा दिए। अब की बार ये प्रश्नावली कोर्स में नहीं है, तो इस प्रश्न को सॉल्व हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रश्नावली है नहीं अब 2024 में, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर जो 11 दे रखा है वह है किसी वृत्त का तृतीय खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो तृतीय खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा? अब इस प्रश्न में कह रहा है कि तृतीय खंड का चतुर्थांश है, किसी वृत्त का तृतीय खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो तृतीय खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा? तो देखो तृतीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास πr² थीटा बटा 360। πr² थीटा बटा 360, यह है चतुर्थांश का, सॉरी तृतीय खंड का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल है तो हो जाएगा πr² बट्टा हो जाएगा 4, πr² बट्टा हो जाएगा 4। अब हम क्या करना है? देखो πr² से πr² काट दो, πr² से πr² कट जाएगा। ऊपर दे रखा है थीटा बट्टा 360 बराबर बट्टा में 1/4 मान लो, 4 का भाग इसमें मान लो 90। थीटा व 1 को गुणा कर देंगे, रह जाएगा थीटा। 90 व 1 को गुणा कर देंगे 90, तो थीटा का मान या कोण का माप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ गए? πr² थीटा बटा 360 बराबर चतुर्थांश का हो जाएगा πr²। ये क्षेत्रफल है वृत्त का, चतुर्थांश है तो चौथा हिस्सा 4 का भाग लगा देंगे। πr² से πr² का आंसर यहाँ पे थीटा बटा 360 बराबर में 1/4।
4 का भाग इसमें लगा तो 90 और थीटा वाई को गुणा करेंगे थीटा, तो कोण का माप कितना हो जाएगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न देखो 10वां प्रश्न, सॉरी 12वां प्रश्न दे रखा है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो? दहला होने की प्रायिकता ज्ञात करो। समझ गए? 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, इसमें दहला होने की, अब दहला देखो, दहला ताश में जो कुल दहलों की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है विद्यार्थियों? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि लाल, चीड़ी, काली और सरगट 4 की 10 में होती है, चारों की होती है। और ज्ञात करना है उसकी प्रायिकता, ज्ञात क्या करनी है? प्रायिकता। तो दहला कितने हैं? 4 है। टोटल ताश के पन्नों की संख्या कितनी है? 52। टोटल कितनी हो जाएगी? 52। तो इसमें 4 का भाग एक बार लगा दो और 52 में 4 का भाग लगा दो 13 बार, तो 1/13 हो जाएगा, 1/13। अब देखो खंड नंबर 1। इस प्रकार से हमने इस क्लास में देखा है 2023 का जो मैथ्स का पेपर है उसमें खंड अ में 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, पहले में और प्रश्न थे, फिर दूसरे प्रश्न में भी रिक्त स्थान से, और तीसरे में अति लघुतरात्मक 12 प्रश्न थे। ये प्रश्न सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम जो करेंगे वो खंड ब और खंड स को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।